मूवी की शुरुआत में हम एक बेबड़े बुड्ढे को देखते हैं। वो एक कब्र पे जाता है और उसे खोजना शुरू कर देता है। वो उसमें से एक खोपड़ी निकालता है और जब वो उस खोपड़ी से आंखें चार कर रहा होता है तभी बिजली गिर जाती है, जिससे बुड्ढा बिना परों के उड़ने लगता है। जब बुड्ढा उठता है तो वो जोर जोर से हंसता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम केली होता है। केली एक अजीब लौंडा होता है जिससे बचपन से एक बीमारी होती है जिसके कारण से वह कागज और दूसरे तरह का कूड़ा खाता है। कूड़ा खाने की वजह से केली काफी कमजोर भी हो चुका है। उसके दोस्त उसे मारते हैं और उसे कचरा केली बुलाते हैं। केली एक दुकान पे कुछ खरीदने जाता है। वहाँ वह अपनी बचपन की दोस्त डोमिनिक से मिलता है। दूसरों से अलग डॉम केली को अपना दोस्त समझती है और वह उसे पसंद भी करती है। जब केली दुकान से निकलता है उसके स्कूल के कुछ बिल्ली आ जाते हैं और उसे सताना शुरू कर देते हैं। जल्दी डॉम बीच में आ जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बुल्ली उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। बाद में वो स्कूल जाता है और देखता है कि सब उसकी वीडियो देखकर स्कूल में हंस रहे हैं। कुछ दिन बाद केली बीमार पड़ जाता है कमजोरी की वजह से। डॉक्टर उसको चेकअप करता है और उसकी माँ से कहता है क्योंकि उसका लौंडा कूड़ा खाता है इसलिए उसकी हालत कूड़े जैसी हो रही है, और वो उसकी माँ के साथ फ्लर्ट करता है और उससे घूमने चलने के लिए कहता है। डॉक्टर की नियत में खोट देख के बर्नीस उसे भगा देती है। अगले दिन जब बर्नीस एक स्टोर पे होती है वो बेवड़े बुड्ढे को वहाँ देखती है। बेवड़ा बुड्ढा लोगों को इकट्ठा करता है और उनके सामने एक बुढ़िया का इलाज करता है। बिजली गिरने से बेवड़े बुड्ढे के पास शक्ति आ जाती है। अब वो उन शक्तियों का पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो एक बुढ़िया के घुटने ठीक कर देता है सबके सामने। केली की माँ ये सब देखने के बाद में बेवड़े बुड्ढे से मिलती है और उससे केली का इलाज करने के लिए कहती है। बेवड़ा बुड्ढा उसकी मदद करने की हामी भर लेता है। उसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम लाल झटका बाल होता है। वो बेवड़े बुड्ढे से उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है। वो कहता है उसकी शक्तियाँ एक दवाई है जो उसने उस कबर पे से चुराई है और उसके परिवार की जिम्मेदारी थी उस कबर की रक्षा करना, और वो अपनी शक्तियाँ वापस कर दे वरना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। वो उसे ये भी बताता है कि जब उसे कोई मारेगा तो दर्द मारने वाले को होगा, ना कि उसको। पर बेवड़ा बुड्ढा नहीं मानता और वह शक्तियाँ वापस करने से साफ इनकार कर देता है। शाम को बेवड़ा बुड्ढा केली के घर पहुंचता है उसका इलाज करने। उसकी माँ उसे उसकी परेशानी के बारे में बताती है। फिर बेवड़ा बुड्ढा उसका इलाज शुरू करता है। जब बेवड़ा बुड्ढा केली को छूता है तो उसे दर्द होने लगता है। वो कुछ देर रुक जाता है, वह उसका इलाज दोबारा शुरू करता है। इस बार उससे अपनी सिगरेट उसके सीने पे गिर जाती है जिससे दर्द बुड्ढे को होता है और बुड्ढा वहीं पर लोग सुधार जाता है। बुड्ढे के मरते के साथ ही केली बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद बुड्ढे की लाश ले जाने पुलिस वाले आते हैं। फिर एक पुलिस वाला उनसे सवाल करता है। वो देखते हैं केली का सिगरेट बंद बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। फिर अगले दिन जब वो अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तो उसकी उंगली छिल जाती है और वो देखता है उसकी उंगली का जख्म खुद ब खुद तभी बढ़ जाता है। फिर वो इसके बारे में अपनी माँ को बताता है, पर उसकी माँ ये देख के खुश होती है मेरा लौंडा कूड़े के बजाय पेप्सी पी रहा है। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसे रास्ते में लाल झटका बाल दिखाई पड़ता है। जब केली स्कूल पहुंचता है तो वहाँ उसे डॉम मिलती है। वह उसकी सेहत में बदलाव देख के पूछती है उससे इतनी जल्दी उसने इतना बदलाव कैसे लाया। उसके जाते ही पीछे से रीड आता है। रीड उसे धमकाता है कि वो डॉम से बात ना करे। जब केली मना कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो केली को पेलना चालू कर देता है, पर उसकी शक्तियों की वजह से सारी चोट रीड को ही लगती है। केली को कुछ नहीं होता। केली से परेशान होकर वो केली के एक फट्टा उठा के मार देता है, पर जब उसे फट्टे का दर्द होता है तो वह वहां से भाग जाता है दर्द के मारे चीखता पुकारता। उस रात जब वह अपने घर जाता है वह अपनी माँ को बताता है कि उसने एक पिज्जा स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी है। जब वो बात कर रहे होते हैं इसी बीच उनके दरवाजे पे ये रीड का बाप गस होता है जो सुबह हुए वाले हादसे की वजह से उससे मिलने आता है। गस स्कूल की फुटबॉल टीम का कोच भी होता है। केली उससे कहता है कि उसने रीड को नहीं मारा तो गस कहता है उसे पता है वो किसी को नहीं मार सकता, वो बेकार लौंडा है बिल्कुल। और वो उससे कहता है वो सच बताए रीड को क्या हुआ है, क्यों उसे चोट लगी है। उनके जाने के बाद केली अपनी माँ को बताता है कि वहाँ असल में क्या हुआ था। वह उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताता है, पर उसकी माँ विश्वास नहीं करती तो वह उससे उसे नाखून चुबाने के लिए कहता है, जिससे बर्नीस को यकीन आ जाता है कि वो सच कह रहा है। अगले दिन क्लास में डॉम का हेयर बैंड नीचे गिर जाता है। केली उसे वापस करने से पहले उसका अटैक खा लेता है। फिर वो खुद को डॉम के साथ इमेजिन करने लगता है, जिससे डॉम को ये सब सही में महसूस होने लगता है, जिससे वो भी चालू हो जाती है। उसके बाद केली उसकी दोस्त सारा को भी थ्रीसम के लिए बुला लेता है और वो भी चालू हो जाती है। जब केली को ज्यादा ही मजा आने लगता है तो वो अपनी सीट से गिर जाता है और क्लास के बाहर भाग जाता है। बाद में उस रात जब वो लोग एक पार्टी पे होते हैं निक डॉम को दबोच लेता है, जिसे देख के केली को गुस्सा आ जाता है और उनसे लड़ लेता है, पर गस ये देख लेता है और उनके बीच में आके उनकी लड़ाई अलग कर देता है और जाते जाते केली को धमकाता है। पार्टी खत्म होने के बाद केली बाइक पे अपने घर जा रहा होता है। पीछे से वही लड़के कार में आ जाते हैं और वो केली को देखकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ देर केली को परेशान करते हैं, फिर कार उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इससे होता यह है केली के बजाय ब्रेड वही मौके पे मर जाता है और उसका फेस पूरा खत्म हो जाता है और फिर केली कार की इंजन से निकल के बाहर आ जाता है। केली को जिंदा देख के वो लोग घबरा के भाग जाते हैं। उसके बाद वहाँ डॉम और सारा अपनी कार में पहुंचते। वो केली से पूछती है कि क्या हुआ है। वो केली उसे सब कुछ सच बता देता है। जब वहाँ पुलिस आती है तो सारे लड़के इकट्ठा होकर कहते हैं कि सारी गलती केली की है और ब्रेड का एक्सीडेंट केली की वजह से हुआ है। केली की माँ उससे कहती है कि वो किसी को सच ना बताए क्योंकि
क्योंकि कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। तो केली पुलिस वाले से कहता है कि एक्सीडेंट होने से पहले वो झाड़ियों में कूद गया था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। जब अगले दिन केली अपने काम पे होता है तो लाल झाट का बाल उससे मिलने आता है। वो उससे बेवड़े बुड्ढे के बारे में पूछता है। केली उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रात को जब केली डॉम के साथ डेट पे जाने वाला होता है, वो देखता है उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो वह उसके लिए दवाई लेने चला जाता है उसकी कार लेके। जब केली अपने घर से दूर आ जाता है तो हमें पता चलता है कि कुछ लड़के केली की माँ के साथ प्रैंक करने के लिए वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं उसके जाने। वो लोग ट्रेलर के सपोर्ट को अपने ट्रक से बांध देते हैं और खींचते हैं, जिससे ट्रेलर पलट जाता है, जिससे गैस लीक होने लगती है और ट्रेलर में आग लग जाती है। बर्नीस भागने की कोशिश करती है पर ट्रेलर पलटने की वजह से दरवाजे नहीं खुलते। फिर ट्रेलर में जोरदार धमाका होता है। ये देखकर वो लौंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही केली घर पहुंचता है वो भाग के घर के अंदर घुस जाता है अपनी माँ को बचाने के लिए, पर जब तक वो वहाँ पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी माँ पहले ही मर चुकी होती है। अगले दिन हम देखते हैं केली हॉस्पिटल में होता है। एडलर जो पुलिस वाला होता है वो डॉक्टर से कहता है कि वो केली को शाम तक यही रखे जब तक वो उसके रहने के लिए कोई जगह ढूंढेगा। जब एडलर वहाँ से जा रहा होता है तो लाल झाट का बाल उससे मिलता है और उसे मेडिसिन के बारे में बताता है। एडलर भी लाल झाट के बाल की गाँव का ही होता है, पर उसे इस बकवास पे यकीन नहीं होता और वह उससे कहता है कि वो केली से दूर रहे। अगले दिन अपनी माँ के फ्यूनरल के बाद केली बेवड़े बुड्ढे की कब्र पे जाता है। फिर वहाँ डॉम आती है और वो केली से मना करती है शहर छोड़ जाने के लिए, पर केली मना कर देता है। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर केली बेवड़े बुड्ढे की कब्र पे उगने वाले झाड़ खाने लगता है, जिससे उसे उल्टी आ जाती है। सारा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। जब सारे बदमाश लौंडे एक साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं तो रीड उनसे कहता है कि उन्हें कन्फेस कर लेना चाहिए उन्होंने जो उसकी माँ के साथ करा, और दूसरे लौंडे उसे गाली देके चुप करा देते हैं। जब एडलर और केली कार में साथ जा रहे होते हैं तो एडलर उसे बताता है कि उसके ट्रेलर के सपोर्ट किसी ने हटा दिए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर करा हो, जिसकी वजह से गैस लीक हुई और ट्रेलर में आग लगी और फट गया ट्रेलर। एडलर की कार के पीछे से बदमाश लौंडों की कार आ जाती है। वो केली का खूब मजाक बनाते हैं। एडलर केली को शांत करने की कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनता और कार से कूद जाता है और उनका पीछा करता है। वो देखता है कि सारे बदमाश लौंडे झील के किनारे नहाने आए हैं। वो उनमें से एक ही शेड ले लेता है और उसे अपने गले के चारों तरफ लपेट के अपना दम घोटता है, जिससे होता यह है टकर का दम घुटने से मौत हो जाती है। बाकी लौंडे टकर को बाहर निकालते हैं। फिर केली दूसरे लौंडों को मारने की तैयारी करता है, पर एडलर को वहाँ आता देख वो चला जाता है। बाद में सब लौंडे इकट्ठे हो गए एडलर से कहते हैं कि केली ने कुछ ऐसा करा जिससे टकर डूब के मर गया। एडलर कहता है इसका क्या प्रूफ है, और वो कहता है कि उसे की बात पे कोई यकीन नहीं। फिर रात को सैरा डॉम को सब कुछ बताती है कि टकर मर गया और केली ने उसे मारा है, और डॉम उसका यकीन नहीं करती और केली को सपोर्ट करती है। फिर डॉम के पास केली पहुंचता है। डॉम उससे पूछती है क्या उसने टकर को मारा है। वो डॉम से कहता है कि हाँ उसने मारा है, क्योंकि उन सब ने मिलकर उसकी माँ को मारा है। वह उससे समझाती है कि वो उन्हें मारे ना और उन्हें अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर करे। अगले दिन केली केमिस्ट्री क्लास में जाता है और टोनी को छेड़ता है। टोनी को गुस्सा आ जाता है और उसे लड़ना शुरू कर देता है, पर नेल्सन टोनी को रोकता है। पर जब वो टोनी का ज्यादा ही मजाक उड़ाता है तो टोनी खुद को काबू नहीं कर पाता और उसके मुंह पे एसिड डाल देता है, जिससे उल्टा टोनी का मुंह सारा जल जाता है और वो तभी के तभी मर जाता है। फिर वो नेल्सन से कहता है कि वो सबको बताए कि उसने उसकी माँ को मारा है। तो तभी वहाँ एडलर आ जाता है और एडलर को देख के केली वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को सारा नेल्सन से मिलती है और उससे टोनी का बदला लेने के लिए कहती है। वह नेल्सन को बताती है कि केली बुड्ढे बेवड़े की कब्र पे क्या कर रहा था। वो दोनों बुड्ढे बेवड़े की कब्र पे जाते हैं और सारे झाड़ियाँ उठा के ले आते हैं और उसे अपने बाथटब में ले जाके रख देते हैं। अगले दिन एडलर गस से मिलता है और उससे केली के बारे में बात करता है और वो उससे कहता है कि उसे इस सब की कोई परवाह नहीं है और वो भाड़ में जाए। फिर एडलर उनके ट्रक की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एविडेंस मिलता है कि उन लड़कों ने ही वो ट्रेलर खींचा था। फिर एडलर गस और उन लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, और वो लोग कहते हैं उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस केली उनकी कार में घुस जाता है और एक ड्रिल मशीन निकाल के वहाँ पहुंच जाता है। रीड केली को देख के उससे कहता है कि वो कुछ ना करे और वहाँ से भाग जाता है। फिर नेल्सन वो पानी निकालता है जो उसने बुड्ढे बेवड़े की कब्र के झाड़ियों से बनाया है, और केली तभी अपने पैर में ड्रिल मशीन चला देता है, जिससे नेल्सन की टांग में चोट लग जाती है। फिर तभी वहाँ पे डॉम आ जाती है। एडलर और डॉम मिलकर केली को समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे। जैसे ही केली ड्रिल निकालता है गस उससे टक्कर मारता है और नेल्सन उसके ऊपर वो लिक्विड स्प्रे करना शुरू कर देता है। इसी बीच गस एडलर की गन निकाल के केली पे गोली चला देता है और उल्टा नेल्सन और गस की मौत हो जाती है सर में गोली लगने से। एडलर केली से कहता है कि लाल झाट का बाल उसे ठीक कर देगा और उसकी पावर वापस चली जाएगी, पर केली मना करता है कि उसे अपनी शक्तियां नहीं देनी, और डॉम उसे समझाती है और उसे मना लेती है। फिर उस रात वो लोग सब इकट्ठा होके बुड्ढे बेवड़े की कब्र पे जाते हैं। लाल झाट का बाल उसके साथ टूना टोटका करता है, जिससे कि उसकी पावर चली जाए। इसी बीच शहर की पुलिस केली को मारने आ जाती है कि उन्हें लगता है केली एक राक्षस है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। लाल झाट का बाल शक्तियां लौटाने में असफल हो जाता है। इसी बीच पुलिस वाले केली को और डॉम को गोली मार देते हैं और वो दोनों बुड्ढे झाट के बाल की कब्र में गिर जाते हैं। डॉम को मरा हुआ देख के केली को बहुत तकलीफ होती है। केली बुड्ढे बेवड़े की दिल निकाल के खाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। बाद में जब उन दोनों की बॉडी एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं तो अचानक डॉम उड़ जाती है। अब बुड्ढे बेवड़े की शक्तियां डॉम के पास आ चुकी है।